नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब? तो की वीडियो कुछ खास होने वाली है। जो हमारे सल योजना में अगर व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो गई या दुर्घटना में हुई हो या सामान्य मृत्यु हुई हो, है ना? तो उसके पैसे मुख्यमंत्री संबल जो योजना है उसके पैसे कल यानी 28 मार्च को सिंगल क्लिक के माध्यम से जो भी लाभार्थी हैं उनके बैंक खातों में आएंगे। ठीक है, इस योजना से संबंधित हम आपको और भी जानकारी इस वीडियो के प्रोवाइड कर देते हैं कि कैसे आपको लाभ मिलता है और आपको क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए। ये सभी जानकारी हम स्लाइड के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन जो पिछले लाभार्थी हैं जो 2000 दिसंबर 2023 तक के हैं उनकी यानी 28 मार्च 2025 को सिंगल क्लिक के माध्यम से देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मान्यता करेंगे। ठीक है, तो अब इससे बातें हैं लेते हैं स्लाइड के माध्यम से कि आपको क्या क्या अपना जो होते हैं दस्तावेज होते हैं उनकी और कैसे योजना का लाभ मिलता है, योजना की शुरुआत कब हुई, ये भी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पर अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और देखिए आगे पूरी जानकारी A to Z संबल योजना के बारे में। ठीक है, तो देखिए। तो भाइयों जे स्लाइड के माध्यम से हम आप एक एक बिंदु के बारे में इस योजना का जो एक एक बिंदु है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश संबल योजना इसकी शुरुआत या प्रारंभ कब हुआ। तो इसका 2018 में, है ना, कौन से सन में, 2018 में इसका प्रारंभ हुआ, है ना। जनता की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए इस योजना का लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कौन, शिवराज सिंह चौहान, तो उनके द्वारा इस योजना को मध्य प्रदेश के अंदर लाया गया था। कब? 2018 में, है ना। कब लाया गया? 2018 में इस योजना को मध्य प्रदेश में अप्लाई किया गया था और तब से लेके अब तक 2018 से लेके अब तक ये योजना संचालित है। तो इसका लाभ वो व्यक्ति ले सकते हैं जो इसमें पात्र हैं। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए और लेना है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दूसरी स्लाइड से हम मुख्य शर्त। तो देखिए जो मध्य प्रदेश संबल योजना की जो मुख्य शर्तें हैं, मतलब इसमें आपको लाभ लेने के लिए क्या क्या आपके पास दस्तावेज होना चाहिए और कितना लाभ इस योजना में मिलता है, तो वो सभी बातें अब इस स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो क्या है कि पात्रता हेतु शर्तें। तो सबसे पहले जो पहली शर्त है कि मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। मतलब मध्य प्रदेश में निवास होना अनिवार्य है, मध्य प्रदेश का रहने वाला हो। आपको सादा सिंपल शब्दों में बोलें तो मध्य प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति हो। ठीक है। अब दूसरी बात, संबल में पंजीयन होना अनिवार्य है। मतलब जो संबल है, संबल में योजना, जो संबल योजना है उसमें पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन कौन कर सकता है? इसमें जिसके भी पास समग्र आईडी है, अपनी समग्र आईडी है, उस समग्र आईडी में जो भी व्यक्ति रजिस्टर है उसकी सदस्य आईडी है, तो वो व्यक्ति इसमें पंजीयन करवा सकता है। ठीक है। लेकिन उसकी उम्र जो है ना 18 से 60 के बीच होना अनिवार्य है। उम्र का कितनी होना चाहिए? 18 से 60 के बीच। भाई इसी बीच 18 से 60 वर्ष के बीच अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद तो अब क्या है कि 18 से 60 के बीच जो ही व्यक्ति है उसकी
किन्हीं कारणों से सामान्य मृत्यु हो जाती है, जैसे अटैक वगैरह आ गया, तब भी मृत्यु हो जाती है, तो या फिर कोई दुर्घटना हो, तो उसमें भी मृत्यु हो जाती है। मालिक ना करें, फिर भी बाय चांस कभी-कभी दुर्घटना में हो जाती है मृत्यु, तो उस मृत्यु का प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। अब वो प्रमाण पत्र कौन बनाता है? जो पंचायत सेक्रेटरी है, उसके लिए वो बना कर देते हैं, ठीक है? अब जो चौथी बात है हमारी कि दुर्घटना जैसे हो गई, दुर्घटना की दशा है, 18 से 60 वर्ष के बीच उम्र है व्यक्ति की और किसी कारण किसी भी वाहन से दुर्घटना हो गई और उसका संबल कार्ड है, तो उसकी आप रिपोर्ट थाने में कराइए। तो वहाँ से आपको क्या है, FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की जो है ना कॉपी देते हैं आपको, है ना? कैसी कॉपी कि आपने यहाँ पे रिपोर्ट की, वो कॉपी होना आपके पास अनिवार्य है। कब? दुर्घटना की दशा में, है ना? इसके बाद 5वां जो है ना, आवेदन कहाँ से करें? आवेदन जो है ना, आप जब आपके पास ये सभी कागज़ होंगे, आप पात्र होंगे तो आपके जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है? पंचायत सेक्रेटरी जो होते हैं, उनके पास जाकर आपको संबल कार्ड ले जाना और ये समस्त डॉक्यूमेंट ले जाना। ले जाने के बाद उनसे बोलना है कि हमारे लिए संबल योजना का लाभ लेना है, तो हमारा पंजीयन करिए, ठीक है? तो वो खुद उनकी जो आईडी होती है, समग्र आईडी, समग्र पोर्टल से वो आपका संबल में जो है ना लाभ लेने के लिए, अनुग्रह सहायता के लिए वो आवेदन करेंगे, ठीक है? अब इसमें कितनी राशि मिलती है? 6वां पॉइंट है हमारा। तो इसमें ये समझिए कि सामान्य जो मृत्यु होती है, सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपया और दुर्घटना की दशा में, जैसे दुर्घटना से मृत्यु हुई तो आपको 4 लाख रुपए, है ना? दुर्घटना की दशा में आपको कितना मिलेगा? 4 लाख रुपया आपको दुर्घटना की दशा में इसमें मिलेगा। तो ये मुख्य हमारे 6 बिंदु थे, जो मुख्य हैं पात्रता हेतु। तो पहला क्रम से एक बार और बोल देता हूँ मैं कि पहला है मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, दूसरा है कि संबल में पंजीयन होना अनिवार्य है, ठीक है? और तीसरा जो है मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। चौथा जो है दुर्घटना की दशा में FIR की कॉपी होना चाहिए। 5वां है आवेदन कहाँ से करें? तो पंचायत सेक्रेटरी के पास से आवेदन इसका होगा। अब इसमें कितनी राशि मिलती है? तो इसमें 2 लाख सामान्य मृत्यु की दशा में और 4 लाख जो है ना दुर्घटना की दशा में मिलती है। तो चलिए अब हम एक-एक पॉइंट को एक-एक स्लाइड के माध्यम से क्लियर करते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि हम जब भी जो वीडियो बनाएंगे आपको उसका जो है ना नोटिफिकेशन नंबर 1 मिल सकता है आपके काम की वीडियो का, तो आप उसको नंबर 1 देख सकते हैं। तो चलिए हम दूसरी स्लाइड की बात करते हैं। अब स्लाइड के माध्यम से हमारा जो पहला पॉइंट है इसको क्लियर कर लेते हैं हम। तो भाइयों हम सबको बता दें कि जिस योजना का लाभ जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनको ही मिलना है ना? अन्यथा और कोई इसमें ट्राई ना करे, क्योंकि जो मध्य प्रदेश से बाहर के जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र वगैरह, इन प्रदेशों मतलब आदि मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं के भी प्रदेश के लोग जो है ना इस योजना के पात्रताधारी बिल्कुल नहीं है। उनको जो है ना मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। अगर इस योजना का लाभ आपको लेना है तो मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। क्लियर पहला पॉइंट। चलिए दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो अब भाइयों दूसरा जो पॉइंट है हमारा इस स्लाइड के माध्यम से कि संबल में पंजीयन होना चाहिए। तो पंजीयन जो 18 से 60 वर्ष के बीच उम्र है और आप समग्र आईडी अगर रखते हैं तो आप संबल की वेबसाइट पे जाकर या कोई भी ऑनलाइन दुकान पे या कैफ़े की दुकान पे या CSC सेंटर जो भी हो उस पर जाकर आप इसमें आवेदन करवा सकते हैं। और वर्तमान में अभी जब वीडियो बना रहे हैं तो संबल की साइट चालू है, ठीक है? क्या है? संबल की साइट चालू है। आप आवेदन करवा कर आप अपने पंचायत सेक्रेटरी को दीजिए। देने के बाद में जब वेरीफाई हो जाएगा जनपद से, वेरीफाई होने के बाद तो आपका कार्ड
जनरेट हो जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद भविष्य में भी, वैसे तो मैं बताता हूँ कि मालिक ना करे, लेकिन फिर भी अगर सामान्य मृत्यु या कोई दुर्घटना की मृत्यु होती है तो आपके परिवार को, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, उनको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम तीसरी जो स्लाइड है उस पर बात करते हैं। तो भाइयों, हमारी जो तीसरी स्लाइड है, मतलब तीसरा जो बिंदु है, वो ये है कि मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। अब होता क्या है कि मृत्यु प्रमाण पत्रों में से 18 से, इस योजना के लिए 18 से 60 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र आप चाहे 10 साल का हो और चाहे 70 साल का हो, तो उसका भी मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत द्वारा, जो पंचायत सेक्रेटरी होता है, उनके द्वारा बनाया जाता है। लेकिन इसमें अगर हमें पात्रता रहना है, इसका लाभ लेना है, तो 18 से 60 वर्ष के बीच आपकी आयु होना चाहिए। और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है ना, पंचायत का सेक्रेटरी, जो भी आपकी पंचायत है, उनका सेक्रेटरी जो भी होगा, वो सेक्रेटरी जनरेट कर कर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं। और इसके साथ साथ नियम में जो जो पात्रता है कि मृत्यु के तुरंत बाद दूसरे या तीसरे दिन आपको 5,000 रुपया बिल्कुल देना अनिवार्य होगा अंत्येष्टि के लिए, है ना, वो अंत्येष्टि योजना में सम्मिलित है। ठीक है, इसके बाद आप पात्र हैं तो अनुग्रह सहायता के लिए भी आपको, मतलब सॉरी, जो पंचायत सेक्रेटरी है उनको आवेदन करना होगा और इसका लाभ दिलवाना होगा। ये उनके लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम चौथी जो स्लाइड है उस पर बात कर लेते हैं। अब होता क्या है, जैसे हमारा चौथा पॉइंट है कि दुर्घटना की दशा में FIR की कॉपी होना चाहिए। FIR की जो फुल फॉर्म होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और सादा सिंपल शब्दों में हम बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो परिभाषा है ना, उसकी परिवेश में हम बोलते हैं रिपोर्ट, थाने में रिपोर्ट करना, है ना। बाई चांस 18 से 60 वर्ष की उम्र है और किसी दुर्घटना में जैसे करंट लग गया या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ऐसी दशा में आप जो है ना, थाने में इसकी रिपोर्ट करवाना अनिवार्य है। उसकी जो कॉपी होगी वो कॉपी आपके पास रखना चाहिए। अब क्या है कि सामान्य मृत्यु जब होती है तो उसमें तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि सामान्य यानी सामान्य सामान्य है और पंजीयन है, तो सेक्रेटरी जो भी होते हैं पंचायत के, वो इसका आवेदन कर देते हैं। FIR की कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सामान्य दुर्घटना में जो है ना, आपको 2 लाख का लाभ मिलेगा। और अगर दुर्घटना है, सॉरी, दुर्घटना अगर है तो वहाँ आपको 4 लाख का लाभ इस योजना के तहत मिलता है। तो है ना, तो सामान्य में कितना मिलता है, 2 लाख रुपया। और वहीं दुर्घटना अगर होगी तो दुर्घटना की दशा में आपको कितना मिलेगा, 4 लाख रुपया, मतलब डबल, 2 का डबल हो जाता है। तो अगर ऐसी दशा है दुर्घटना वाली, तो आप थाने में जाके, आपको जो भी संबंधित थाना है या दुर्घटना जहाँ हुई है उससे संबंधित जो भी थाना लगता है, वहाँ पर आप जाकर रिपोर्ट ज़रूर लिखवाएं, जिससे आपको जो कॉपी है, FIR की कॉपी है, वो आपको मिल सके और आपको इस योजना का लाभ मिल सके। तो चलिए हम 5वीं स्लाइड पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर वीडियो पर नए हैं और वीडियो को अभी तक वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप सबको देते रहते हैं। तो चलिए हम दूसरी स्लाइड की बात। अब जाहिर जाहिर सी बात है कि आपके पास ये प्रश्न हर हमेशा जहन में आता होगा कि आवेदन इसका कैसे करना है। अगर भाई आपके पास, देखिए, आपके पास अगर संबल का रजिस्ट्रेशन है, कार्ड है, आप संबल में रजिस्टर हैं और आपकी उम्र जो है ना 18 से 60 वर्ष के बीच है, तो ये मानिए इस योजना का लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। भाई अगर दुर्घटना भी हुई है और आपके पास FIR की कॉपी वगैरह नहीं है, तो सामान्य मृत्यु में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा उनको और योजना का लाभ देना पड़ेगा। तो आवेदन के लिए आपको जो पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं, है ना, पंचायत सचिव जिसे बोलते हैं हम, पंचायत के सचिव महोदय, उनके पास आपको जाना है और आपको पूरी उनको प्रक्रिया बताना है, जो भी है उसमें, है ना, पूरी प्रक्रिया बताने के बाद उनसे बोलना है कि हमें आवेदन करना है और इस योजना का लाभ लेना है। तो वो आपका आवेदन जो है ना, संबल योजना में
अब चाहे सामान्य मृत्यु की दशा हो, चाहे दुर्घटना की दशा हो, दोनों में आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और जैसे ही पंचायत से जनपद से वेरीफाई होता है वो, होने के बाद में सिंगल क्लिक के माध्यम से जब भी मध्य प्रदेश में राशि ट्रांसफ़र होती है, 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, 1 साल में, तो वो पैसा आपको आपके खाते में जो भी लाभार्थी होगा, चाहे तो उसका वारिस हो और चाहे पत्नी हो, जो भी लाभार्थी बनाया गया होगा, तो उसको वो राशि का लाभ उसके खाते के माध्यम से खाते में मिल जाएगा। तो चलिए हम अब छठवीं जो स्लाइड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाइयों, हमारी जो छठवीं स्लाइड जो है, ये इसलिए हमने जोड़ी है कि बहुत से व्यक्तियों को इसका पता नहीं है कि कब और कितनी राशि का लाभ जो लाभार्थी होते हैं उनको मिलता है। तो राशि 2 लाख और 4 लाख, है ना? तो वही हम बोलते आ रहे हैं अभी तक कि जो सामान्य मृत्यु अगर है, सामान्य मृत्यु कि हम बोलते हैं जैसे अरे कल वो व्यक्ति अच्छा तो यार आज ख़त्म होगा, है ना? मतलब ना बीमार, ना कुछ, ना कोई कमी उसके अंदर, है ना? ना कोई समस्या, और आज वो ख़त्म होगा। तो ऐसी दशा जो होती है वो सामान्य दशा होती है। मतलब सादा सिंपल चलता फिरता व्यक्ति परलोक सिधार जाए, वो क्या होती है? सामान्य दशा। ठीक है? तो ऐसी दशा में आपको कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपया। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया। ठीक है? और जब जैसे एक्सीडेंट से या सर्पदंश से या फिर कोई जैसे काम कर रहा है ऊंची बिल्डिंगों में, वहाँ से गिर के हो जाता है। ठीक है? जैसे बहुत से लोग टावरों पे काम करते हैं, लाइनों पे काम करते हैं बड़ी बड़ी पे, तो उन पे अगर ऐसा हो जाता है, जैसे बाई चांस गिर जाता है नीचे व्यक्ति और उसकी दुर्घटना की दशा में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे समय में आपको क्या है? 4 लाख रुपया मिलते हैं इसमें। तो ऐसी दशा में क्या है कि वो 4 लाख रुपया आपको मिल जाते हैं। अब जो भी लाभार्थी होगा उसे मिलेंगे, या तो उसका जो पुत्र होता है, लड़का लड़की या पत्नी, मतलब इनमें से ही जो बालिग होंगे उनको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अब भाई बहुत से लोग बोल रहे होंगे ये वीडियो क्यों बनाई, किसी को मतलब किसी के बारे में बुरा सोचना है। नहीं भाई, बिल्कुल हम किसी के बारे में बिल्कुल भी किसी भी तरह से बुरा नहीं सोच रहे। हम तो चाहते हैं कि मालिक उनको बहुत लंबी उम्र दे सभी को, है ना? लेकिन फिर भी जितनी मालिक ने लिखी है आपके साथ में, है ना, कब क्या हो जाए किसके साथ, वो तो होना ही है। होने के बाद में उसका परिवार टूट जाता है, जैसे बच्चे हैं 2, पत्नी है, माता-पिता भी होते हैं बहुत सी जगह, बहुत सी बार। तो ऐसे समय में उनको इस योजना का अगर लाभ मिल जाता है, तो इस योजना का लाभ मिलने से उनकी जो आर्थिक दुर्दशा है, उसमें बहुत, बहुत, बहुत सहयोग, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, उनके लिए बहुत, बहुत सहयोग मिलता है ना? इस राशि से जैसे 2 लाख और 4 लाख जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके लिए कम राशि नहीं होती, है ना? काफ़ी राशि होती है, क्योंकि एक तो व्यक्ति गया, कमाने वाला व्यक्ति होता है, जो कमेरा व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति गया परिवार से, और इसके बाद में परिवार चलाने वाला कोई बचता नहीं है। तो ऐसी दशा में अगर इस योजना का लाभ मिलता है, तो भाई वो 2 लाख और 4 लाख, मतलब सामान्य मृत्यु अगर हो जाती है तो 2 लाख, और दुर्घटना की दशा में होती है तो 4 लाख आपको मिलते ही हैं। तो क्या समस्या है? तो इसलिए भाई योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाइए आप समय से पहले, है ना? क्योंकि समय कोई कभी देख कर नहीं आया, कब कैसा समय आ जाए किसके साथ। तो रजिस्ट्रेशन करवाइए और जो पात्रता है, पात्रधारी बनिए, लाभ लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।